9 पॉलिएस्टर एवं एक्रेलिक तंतु का निर्माण, विशेषताएं और उपयोग। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ कपड़े ऐसे कैसे होते हैं जो आग और केमिकल्स तक का सामना कर जाते हैं? तो आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। बात करेंगे अरलान फाइबर की। ये एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल है जिसे बनाया ही मजबूती के लिए गया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे एक मामूली सा केमिकल एक हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक बन जाता है। तो सबसे पहला सवाल, ये अरलान फाइबर आखिर है क्या चीज़? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये लैब में बनाया गया एक समझे सुपर धागा है। इसे पॉलीएस्टर जैसे केमिकल से तैयार किया जाता है और इसका मकसद बस एक ही है, मजबूती और टिकाऊपन। ये कोई कुदरती चीज़ नहीं है, इसे खास तौर पर इंजीनियरिंग के जरिए बनाया जाता है। ठीक है, तो फिर ये बनता कैसे है? इसकी जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना, वो 4 मेन स्टेप्स में होती है और इन 4 स्टेप्स में एक साधारण सा केमिकल एक बहुत मजबूत कपड़े में बदल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो ये रहे वो 4 स्टेप्स। सबसे पहले आता है कच्चा माल, फिर होता है पॉलीमराइजेशन, इसमें अणुओं को जोड़ा जाता है। इसके बाद है स्पिनिंग की प्रक्रिया जिससे धागा बनता है, और आखिर में फिनिशिंग प्रोसेस से उसे मजबूती दी जाती है। तो चलिए एक एक करके इन सभी स्टेप्स को जरा करीब से समझते हैं। तो देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है उसके कच्चे माल से, यानी रॉ मटेरियल से। अरलॉन फाइबर की नींव कोई कपास या ऊन जैसी कुदरती चीज नहीं है, बल्कि ये पॉलिएस्टर जैसे लैब में तैयार किए गए केमिकल्स हैं। यही सिंथेटिक पॉलीमर, समझिए वो ईंटें हैं जिनसे इस मजबूत फाइबर की पूरी इमारत खड़ी होती है। अगला स्टेप है पॉलीमराइजेशन। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए जैसे बहुत सारे छोटे छोटे अणु, जिन्हें मोनोमर कहते हैं, बिखरे हुए मोतियों की तरह होते हैं। फिर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके जरिए इन सारे मोतियों को एक लंबी और मजबूत माला में पिरो दिया जाता है, और इसी माला को पॉलीमर कहते हैं। फाइबर की जो सारी की सारी ताकत है ना, वो इसी लंबी चेन से आती है। अच्छा, आप पॉलीमर की चेन तो बन गई। इसके बाद आता है स्पिनिंग का नंबर। इसमें क्या होता है कि पॉलीमर को पहले एक लिक्विड, मतलब एक घोल में बदल दिया जाता है। फिर इस घोल को बहुत ही बारीक छेदों से गुजारा जाता है। अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे नूडल्स बनाते हैं। और जैसे ही ये बाहर आता है उसे ठंडा कर दिया जाता है और बस वो तुरंत एक ठोस धागे में बदल जाता है। यहीं पर फाइबर को अपनी शक्ल, अपना आकार मिलता है। तो फाइबर तो बन गया, लेकिन रुकिए, अभी ये अपनी पूरी ताकत पर नहीं पहुंचा है। जो आखिरी स्टेप है उसमें से और भी मजबूत बनाया जाता है। इन धागों को खींचा जाता है, खुरचा जाता है और फिर सुखाया जाता है। इस पूरी प्रोसेस से इसके अंदर की जो मॉलिक्यूलर बनावट है वो एक सीध में आ जाती है, और इसी वजह से इसे वो गजब की मजबूती मिलती है जिसके लिए ये इतना मशहूर है। तो ठीक है, बनाने का तरीका तो हम समझ गए, पर सवाल ये है कि केमिकली अरलोन में ऐसा क्या खास है? चलिए अब जरा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर नजर डालते हैं, क्योंकि यही तय करती हैं कि इसे कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। केमिकल्स के साथ इसका जो बर्ताव है वो काफी दिलचस्प है। देखिए, अरलॉन फाइबर जो है वो हल्के फुल्के एसिड और बेस को तो बड़े आराम से झेल जाता है। मतलब घर में इस्तेमाल होने वाले आम क्लीनर से इसे कोई खतरा नहीं। हाँ, लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं उनसे ये खराब हो सकता है, और यही चीज इसके इस्तेमाल की एक लिमिट भी तय कर देती है। अब बात करते हैं आग की। आग के मामले में इसका क्या हाल है? तो देखिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर आरलोन एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जब टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब ये जल सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कोई फायर प्रूफ चीज नहीं है, लेकिन आम हालात में इससे कोई खतरा नहीं होता। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एरलॉन एक बहुत ही स्टेबल और भरोसेमंद फाइबर है। ये आसानी से खराब नहीं होता, धुलाई सफाई का भी इस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। ये हार मानता है तो सिर्फ बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पर, जो इसे रोजमर्रा के कामों के लिए एक बेहतरीन चॉइस बनाता है। और यही सारी खूबियां हमें इसके असली मकसद तक ले आती हैं। जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि अरलॉन रेशा उच्च तापमान और टिकाऊ वस्त्रों में उपयोग के लिए उपयुक्त माना जाता है। सच कहूं तो ये एक लाइन ही इसकी पूरी कहानी बता देती है कि इसे मुश्किल कामों के लिए ही बनाया गया है।
तो हमने ये देख लिया कि ये बनता कैसे है और इसकी खासियतें क्या-क्या हैं। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि असल दुनिया में अरलॉन फाइबर की क्या अहमियत है और इसका इस्तेमाल होता कहाँ-कहाँ है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना सा है कि आर्लॉन को किसी आसान काम के लिए नहीं बनाया गया है। इसका पूरा बनने का प्रोसेस, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, हर एक चीज इसे मजबूत, टिकाऊ और गर्मी सहने लायक बनाने के लिए ही डिजाइन की गई है। सीधी सी बात है, ये उन जगहों के लिए है जहां आम धागे जवाब दे जाते हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब हम ये जानते हैं कि अरलॉन इतना मजबूत और टिकाऊ है, तो भविष्य में इसके लिए अगला बड़ा इनोवेशन क्या हो सकता है? हमारे कपड़ों से लेकर सिलाई के धागों तक एक नाम जो लगभग हर जगह मौजूद है, वो है डेक्रॉन। तो आज चलिए इसी डेक्रॉन की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना पॉपुलर बनाता है। तो सवाल ये है कि भाई ये डेक्रॉन आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का पॉलिएस्टर है। और मजे की बात यह है कि ये उसी पीईटी से बनता है जिससे हमारी पानी की बोतलें बनती हैं। जी हाँ, तो समझिए, इसकी सारी खासियतें, इसकी सारी ताकत इसी केमिकल से आती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। मतलब ये छूने में कैसा है, दिखता कैसा है और हमारी रोज की जिंदगी में इसका क्या रोल है। इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत इसकी मजबूती। डेक्रॉन फाइबर बहुत ही ज्यादा टिकाऊ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे बने कपड़े सालों साल चलते हैं, अपना शेप बनाए रखते हैं और आसानी से फटते भी नहीं। अब आते हैं इसके लचीलेपन पर। सोचिए एक रबर बैंड की तरह। आप डेक्रॉन को खींचते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं, ये फौरन अपनी पुरानी शेप में वापस आ जाता है। और यही गुण इसे सिलाई के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है, क्योंकि धागा बार बार टूटता नहीं। और ये वाली खूबी तो हम सबको बहुत पसंद आने वाली है, सिलवटों से आज़ादी। डेक्रॉन फैब्रिक ना तो आसानी से सिकुड़ता है और ना ही इस पर जल्दी झुर्रियां पड़ती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि बार बार इस्त्री करने का झंझट ही खत्म। कपड़े हमेशा दिखेंगे एकदम फ्रेश, एकदम नए जैसे। इतना मजबूत होने के बाद भी एक और कमाल की बात है, डेक्रॉन वजन में बेहद हल्का होता है, जैसे कोई पंख हो। और इसी वजह से इससे बने कपड़े पहनने में बहुत ही ज्यादा आरामदायक महसूस होते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि शरीर पर कोई बोझ है। डेक्रॉन के दो और गुण हैं जो इसे और भी शानदार बनाते हैं। पहली बात, ये पानी का दुश्मन है। मतलब ये पानी सूखता ही नहीं है, तो अगर कभी बारिश में भीग भी गए तो ये झट से सूख जाता है। और दूसरी बात, ये गर्मी भी आराम से झेल लेता है, जिससे इस पर इस्त्री करना, जैसा कहते हैं ना, बच्चों का खेल हो जाता है। कुल मिलाकर इसकी देखभाल में कोई मेहनत ही नहीं है। और बात जब रंगों की आती है तो डेक्रॉन यहाँ भी बाजी मार लेता है। ये रंगों को बहुत मजबूती से पकड़कर रखता है। मतलब चाहे आप इसे कितनी भी तेज धूप में सुखाएं या कितनी ही बार वॉशिंग मशीन में धो लें, कपड़ों का रंग फीका नहीं पड़ता, हमेशा ब्राइट रहता है। तो ये तो हो गई इसकी बाहरी बातें कि ये दिखता और महसूस कैसा होता है। अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि केमिकल लेवल पर डेक्रॉन की कहानी क्या है। तो जैसा हमने शुरू में ही बात की थी, डेक्रॉन का पूरा केमिकल नाम है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट, यानी पीईटी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये बहुत सारे छोटे छोटे मजबूत अणुओं से बना एक लंबा धागा है, और इसी लंबे धागे की वजह से इसमें इतनी ताकत होती है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, आग के पास डेक्रॉन थोड़ा खतरनाक हो सकता है। ये आसानी से जल उठता है, और जब जलता है तो इसमें से एक खास तरह की गंध आती है, बिल्कुल वैसी जैसे कोई प्लास्टिक पिघल रहा हो। ये इसकी एक पहचान भी है। केमिकल्स से लड़ने के मामले में भी डेक्रॉन काफी मजबूत है। जो घर में हम आम डिटर्जेंट या क्लीनर इस्तेमाल करते हैं, वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। हाँ, ये बात सही है कि अगर इससे किसी बहुत ही ज्यादा ताकतवर एसिड या केमिकल के संपर्क में लाया जाए तो इसे नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल में ये पूरी तरह से सेफ और टिकाऊ है। और गर्मी को लेकर तो डेक्रॉन बहुत ही जिद्दी है। ये पिघलता भी है तो बहुत बहुत ज्यादा ऊंचे तापमान पर जाकर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप इसे गर्म पानी से धोएं या इस पर गर्म इस्त्री करें, इसकी बनावट पर, इसके स्ट्रक्चर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमने डेक्रॉन के बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के गुणों को समझ लिया। अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का असली मतलब क्या है? आखिर डेक्रॉन हमारी जिंदगी में इतना जरूरी क्यों बन गया है? तो देखिए, पूरी कहानी को अगर हम जोड़ें तो क्या बनता है? डेक्रॉन मजबूत है,
पर वजन में हल्का है। इस पर सिलवटें नहीं पड़ती, इसका रंग नहीं जाता और ये पानी में भीगकर पलक झपकते ही सूख जाता है। जब एक ही फाइबर में इतनी सारी खूबियां मिल जाएं, तो जाहिर सी बात है कि ये कपड़ा बनाने वालों की पहली पसंद बन ही जाएगा। तो हमने देखा कि डेक्रोन कितना कमाल का मटेरियल है। अच्छा, कभी सोचा है कि आपका वो सबसे प्यारा वाला स्वेटर या वो कंबल इतना सॉफ्ट और गर्म क्यों लगता है? हो सकता है कि वो ऊन हो ही ना, बल्कि वो एक ऐसा फाइबर हो सकता है जो हमारी जिंदगी में हर तरफ है। नाम है एक्रेलिक। तो सवाल यही उठता है कि हमारे सर्दियों के कपड़े आखिर बने किस चीज से होते हैं? और यकीन मानिए, इसका जवाब आपको थोड़ा चौंका सकता है। तो आज हम इसी एक्रिलिक फाइबर की पूरी कहानी समझेंगे। हम जानेंगे कि ये असल में है क्या, ये बनता कैसे है, हमारी एवरीडे लाइफ में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसकी खासियतें क्या-क्या हैं, और सबसे ज़रूरी, ये ऊन का इतना बड़ा मॉडर्न ऑल्टरनेटिव कैसे बन गया। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, एक्रिलिक का इंट्रोडक्शन। आपकी अलमारी में जो आर्टिफिशियल वूल है ना, आइए ज़रा उसके राज से पर्दा उठाते हैं। तो एक्रिलिक फाइबर है क्या? सीधे सीधे समझें तो ये एक सिंथेटिक यानी कि इंसान का बनाया हुआ रेशा है। इसे एक केमिकल से बनाया जाता है जिसका नाम है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, और इसे बनाने का मकसद बस एक ही था, एक ऐसा फाइबर बनाना जो हूबहू ऊन जैसा लगे और वैसा ही महसूस हो, और इसीलिए तो इसे आर्टिफिशियल वूल भी कहते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एक केमिकल से इतना आरामदायक कपड़ा बनता कैसे है। तो चलिए अब इसी प्रोसेस को समझते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ना 3 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक खास लिक्विड में एक्रिलोनाइट्राइल के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़कर एक लंबी सी चेन बनाते हैं। इसे कहते हैं पॉलीमर। फिर दूसरे स्टेप में इस पॉलीमर के घोल को एक मशीन से निकालकर पतले पतले रेशे यानी फाइबर्स में बदल दिया जाता है, और आखिर में इन फाइबर्स को थोड़ा सा क्रिम्ड किया जाता है यानी घुंघराला बनाया जाता है, फिर खींचा और सुखाया जाता है। इसी से उन्हें वो मजबूती, वो फ्लेक्सिबिलिटी और वो ऊन वाला टेक्सचर मिलता है। ओके, तो फाइबर तो बन गया, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? चलिए देखते, क्योंकि ये कहानी सिर्फ स्वेटर तक ही नहीं रुकती। सच पूछिए तो एक्रेलिक हर जगह है। आपके स्वेटर्स, जैकेट्स, मोजे, इन सब में तो है ही। घर में देखिए, कालीन, टंबल, यहाँ तक कि पर्दों में भी। और तो और मास्क और फिल्टर्स जैसी इंडस्ट्रियल चीजों में भी इसका यूज होता है। और इन सब के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? सीधी सी बात है, ये असली ऊन का एक बहुत ही सस्ता और असरदार ऑप्शन है। लेकिन ऐसा क्या खास है इसमें जो ये इतना पॉपुलर हो गया? वेल, इसका जवाब छिपा है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो आइए अब इसकी फील और फंक्शन के पीछे की साइंस को समझते हैं। सबसे पहली और बड़ी खूबी, ये बहुत हल्का और सॉफ्ट होता है, ऊन के मुकाबले तो काफी हल्का, और इसीलिए इससे बने कपड़े पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं। और हल्का होने का मतलब ये नहीं कि ये कमजोर है, ये काफी मजबूत और फ्लेक्सिबल भी होता है। मतलब इसकी शेप जल्दी खराब नहीं होती और इस पर रिंकल्स भी आसानी से नहीं पड़ते। अब एक बहुत ही काम की प्रॉपर्टी, ये पानी बहुत कम सोखता है, और इसका सीधा फायदा क्या है कि अगर एक्रेलिक के कपड़े गीले हो भी जाएं तो वो बहुत बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इतना ही नहीं, ये गर्मी और धूप को भी आराम से झेल लेता है। मतलब धूप में रखने से ये आसानी से पीला नहीं पड़ता और आपके कपड़े काफी टाइम तक नए जैसे दिखते रहते हैं। और फाइनली वो बात जो हम सबको पसंद है, इसका मेंटेनेंस बहुत आसान है। आराम से धो सकते हैं, ये सिकुड़ता भी नहीं और लंबा चलता है। चलिए अब आते हैं फाइनल राउंड पर। एक तरफ है एक्रिलिक और दूसरी तरफ वो फाइबर जिसकी जगह लेने के लिए ही इसे बनाया गया था, यानी कि ऊन। ये कंपैरिजन देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कीमत, एक्रिलिक बहुत सस्ता है, ऊन महंगा। वजन, एक्रिलिक हल्का है, ऊन भारी। मेंटेनेंस, एक्रिलिक का आसान है, ऊन को स्पेशल केयर चाहिए। और सूखने की स्पीड, यहां भी एक्रिलिक ही जीतता है। तो कुल मिलाके बात यह है कि एक्रिलिक आपको ऊन जैसी गर्मी और सॉफ्टनेस तो देता ही है, पर उसके साथ मिलती है एक मॉडर्न सिंथेटिक फाइबर वाली आसानी और सस्ता दाम। और यही बात इसे एक जबरदस्त ऑल्टरनेटिव बनाती है। तो अब जब आप एक्रिलिक के पीछे की पूरी साइंस जान गए हैं, तो क्या अगली बार शॉपिंग करते हुए आप कपड़ों का टैग थोड़ा अलग नजर से देखेंगे?